हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फटाफट से क्लास में आ जाइए और सबसे पहले चेकआउट करिए मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं है। इसी के साथ चेकआउट करना है आप लोगों को स्क्रीन पर सारा कुछ क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर सारा कुछ क्लियर एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसी के साथ वेरी गुड इवनिंग तो वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, सबसे पहली चीज तो ये मेरी क्लास जो है वो आपकी कल रात वाली क्लास आज हो रही है। कल रात में क्लास नहीं हो पाई थी कुछ रीजन से, तो मैंने कहा गैप नहीं होना चाहिए, एक भी क्लासेस मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए कल वाली जो क्लास थी वो आप ये नहीं ले पाए थे, जो कि आज हम सुबह ले रहे हैं। आज आपकी दो क्लासेस मेरी चलेंगी, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। ओके, चलिए आ जाइए फटाफट से, सारे के सारे आ गए। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम अपना एक नया सब्जेक्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। क्या करने वाले? एक नया सब्जेक्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सब्जेक्ट है वो है आपके शिक्षण अधिगम का। यानी कहा जाए तो डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में दो एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं, जो आपने अभी तक कभी नहीं पढ़े होंगे, आपके लिए बिल्कुल नए हैं, यानी हम सभी के लिए बिल्कुल नए हैं। जिसमें से सबसे फर्स्ट है आपके बाल विकास, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल मनोविज्ञान और सीडीपी के नाम से जानते थे। और दूसरा जो है वो है हमारा आपके क्या, वो है हमारा शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम की अगर हम बात करते हैं, ये भी आपके पेडागोजी वाला सब्जेक्ट है। जिस तरीके से बाल विकास है उसी तरीके से आपका शिक्षण अधिगम भी है। देखो, जितने भी बीटीसी में आपके जितने भी सेमेस्टर में जो जो आपके सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ जो है वो रीजंस हैं आपके, समझ रहे हो ना। हर सब्जेक्ट जो है वो कुछ आपसे कहना चाहता है और इसीलिए आपके सिलेबस में जो है उन सारे सब्जेक्ट्स को रखा गया है। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं आपके शिक्षण अधिगम की, बाल विकास में हम क्या बात कर रहे थे? बाल विकास, पहले हम सब्जेक्ट को समझ लेते हैं। अगर आप सब्जेक्ट को नहीं समझ पाओगे ना, तो आपको क्या है, आपको हमेशा रहेगा पता नहीं ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इससे पहले क्या है, इससे पहले हम लोगों ने जो एक सब्जेक्ट पढ़ा था, पहले तो सारे आ गए, ये बताओ पहले सारे के सारे आ गए। आज हमारा फर्स्ट डे है शिक्षण अधिगम का, ऑल क्लियर है? चलो आ जाओ फिर, ठीक है। ओके, क्या है फिर, ठीक है, सारे के सारे जो है वो आ गए हो आप लोग, आ जाओ। अगर मैं बात करती हूँ आपसे, तो क्या है, हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, चीजों को बहुत ध्यान से समझना। ओके, क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे दो सब्जेक्ट आपके क्या है, हमारे दो सब्जेक्ट, जिसमें सबसे फर्स्ट जो है वो है आपके बाल विकास, ओके, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो है वो है हमारा आपके शिक्षण अधिगम। क्या है? शिक्षण अधिगम। इन दोनों के आपके सब्जेक्ट के होने के क्या कारण है आपके फर्स्ट सेमेस्टर पे, हम इस पे बात करेंगे। देखो, अब आप क्या बनने वाले हो? अब आप बनने वाले हो टीचर। और टीचर को क्या करना है? टीचर को चीजें समझनी है। ये तुम्हारी कोई स्टडी नहीं चल रही है, ये तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है। इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे इट्स ओके क्लासेस पर, सभी टीचर्स अपने अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं। आपको दिखेगा कि कितने डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जा सकता है। मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ और है, मैं पीपीटी के थ्रू पढ़ाती हूँ। साइंस वाले टीचर्स हमारे पिक्चर्स दिखा के समझाते हैं। सोशल वाले सर जो है वो ग्राफ बना के प्रॉपर समझाते हैं। मैथ वाले सर जो है वो अपने तरीके से पढ़ाते हैं। यानी हर एक टीचर के तरीके हैं। और आपको क्या करना है? आपको हर एक टीचर से जो उनके अंदर अच्छी अच्छी चीजें हैं वो आपको क्या करना है? अपने अंदर ऐड ऑन करना है, खुद के अंदर करना है, खुद के अंदर उन सारी चीजों को डालना है। तो तुम केवल एक अच्छे टीचर नहीं बनोगे, तुम बहुत सारे टीचर की मिक्सिंग करके एक बहुत अच्छे टीचर बनोगे। तुम्हें एक बहुत अच्छा शिक्षक बनना है, समझ गए ना। तो अगर मैं बात करूं, आपका सबसे पहले बाल विकास है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं चाइल्ड, इसका नाम क्या है? इसका नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या है? इसका नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, और मैंने आपको इसमें बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट में हम एक बच्चे का, चाइल्ड यानी आपके बच्चे का, ओके, एक बच्चे का क्या करेंगे? बच्चे का कैसे आपके डेवलपमेंट होता है, यानी विकास होता है, हम उस पर बात करने वाले हैं कि बच्चे का विकास की प्रोसेस क्या है, यानी प्रक्रिया क्या होती है बच्चे के विकास की। हम ये बात करने वाले हैं बाल विकास में कि किस तरीके से बच्चा जो है वो आपके बड़ा होता है, किस तरीके से बच्चे के अंदर जो है वो डिफरेंट क्वालिटीज आती हैं, उनका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास किस तरीके से होता है, कैसे एक बच्चा जो है वो बड़ा होता है, उसके अंदर विकास होता है, उसके अंदर क्या होता है? ग्रोथ यानी वृद्धि होती है। हम ये सारी चीजें एक बच्चे के बारे में हम कहाँ पे पढ़ेंगे? बच्चे के बारे में पढ़ेंगे हम बाल विकास के अंदर। ओके, समझना मेरी बात को,
बच्चे के बारे में कहाँ पढ़ने वाले हैं? बच्चे के बारे में हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास के अंदर। ओके, अब देखो जब आपने बच्चे के बारे में पढ़ लिया, क्या कर लिया, जब आपने बच्चे के बारे में पढ़ लिया तो अब दूसरा काम क्या है? अब जब बच्चे के बारे में पढ़ लिया तो आप बन क्या रहे हो? आप बन रहे हो शिक्षक। यानी अब क्या करना है? शिक्षक को बच्चों को पढ़ाना होता है। क्या करना होता है? टीचर क्या करते हैं? टीचर जो है वो बच्चे को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हो, क्या करते हैं? टीचर जो है वो बच्चे को पढ़ाते सिखाते हैं आपके। ओके, तो अब आपको क्या करना है? आपको बच्चे को, हमने एक में तो पढ़ा बच्चे के बारे में कि बच्चा कैसे बड़ा होता है। दूसरा सब्जेक्ट है आपके शिक्षण अधिगम। अब शिक्षण अधिगम को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं टीचिंग, क्या बोलते हैं? टीचिंग लर्निंग बोलते हैं आपके। ओके, क्या बोलते हैं? टीचिंग लर्निंग जो है वो इसको हम कहते हैं। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, अभी चीजें सुनना है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ओके, हाँ, टीचर एप्टीट्यूड भी हम बोल सकते हैं, टीचर हम लर्निंग अधिगम भी हम आपके इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो टीचिंग लर्निंग का मतलब क्या है? टीचिंग का मतलब क्या होता है? टीचिंग का मतलब होता है पढ़ाना। ओके, क्या करना? पढ़ाना। ठीक है, और लर्निंग का मतलब क्या होता है? लर्निंग का मतलब होता है चीजों के बारे में बताना। ओके, क्या करना? चीजों के बारे में उन्हें सिखाना, बताना या एक्सप्लेन करना, कुछ भी कह सकते हो। ओके, लर्निंग का मतलब क्या है? चीजों के बारे में सिखाना, पढ़ाना, बताना, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो लर्निंग का मतलब है चीजों के बारे में सिखाना। ओके, क्या है? जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको सिखाना कैसे है आपके। ओके, क्या करना है? सिखाना जो है वो कैसे है आपके। ओके, और रिप्रेजेंट कैसे करना, उनको उनके पास तक वो चीज ट्रांसफर कैसे करनी है। तो हम सीधे से कहते हैं टीचिंग लर्निंग। टीचिंग का मतलब पढ़ाना और आपके सीखना। पढ़ाने का मतलब क्या है? लर्निंग का मतलब हम क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये सीखना भी मैं आपको बताऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ क्या कर दो? यहाँ कर दो आपके सिखाना। ठीक है, क्या करना? सिखाना। अभी तुम कंफ्यूज मत होना। ओके, क्या है? सिखाना। ठीक है, तो लर्निंग का मतलब होता है सिखाना आपके, या हम कह सकते हैं समझाना भी बोल सकते हैं कि किसी चीज को समझाना आपके। ओके, तो ये भी आपकी क्या आ जाएगा? लर्निंग में जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो टीचिंग लर्निंग का मतलब है कि कोई एक टीचर जो है वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, कैसे समझाएगा, कैसे चीजें जो है बच्चे के सामने रिप्रेजेंट करेगा, ये हम पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम में। अगर मैं आपको बताऊं, आपको पता है बीटीसी के अंदर अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्या है? अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई सब्जेक्ट है बीटीसी के अंदर, तो आपको पता है क्या है? ये दो सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट सेमेस्टर आप ये मानिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमेस्टर है। केवल फर्स्ट सेमेस्टर से तुम्हारे टेट के अंदर, किसके अंदर? तुम्हारे टेट के अंदर, केवल इस फर्स्ट सेमेस्टर से, ओके, क्या है? तुम्हारे केवल इस फर्स्ट सेमेस्टर से टेट के अंदर, सुपर टेट के अंदर 50% सिलेबस जो है वो आपकी यही रहेगा। ओके, जो तुम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हो तुम्हारा टेट और सुपर टेट का सिलेबस 50% यही रहेगा। और अगर नहीं भरोसा हो तो जब मैं तुम्हें ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ा दूं तो तुम टेट और सुपर टेट का पेपर उठाना। ओके, तुम सीटेट का भी पेपर उठा लेना। ठीक है, तुम केवीएस का पेपर उठा लेना। तुम जितने भी पेपर उठाओगे तुम्हें सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? फर्स्ट सेमेस्टर की चीजें मिलेंगी। समझ रहे हो? तो ये सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार सेमेस्टर है, हम सब चीज बड़े मजे से पढ़ेंगे। तो ये जो है शिक्षण अधिगम, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है। ओके, क्या करना है? बच्चों को पढ़ाना कैसे है, समझ गए ना? किसे पढ़ाना जो है वो हम सीखेंगे। क्या करेंगे? इस आपके अंदर, इस सब्जेक्ट में आपके हम क्या करेंगे? पढ़ाना जो है वो सीखेंगे। ओके, क्या करेंगे? पढ़ाना सीखेंगे। पढ़ाने सीखने के साथ साथ हम सीखेंगे कि पढ़ाने की तरीके कौन से होते हैं। क्या होते हैं? पढ़ाने के तरीके सीखेंगे आपके। ओके, क्या करेंगे? कि बच्चे को पढ़ाने के जो है वो तरीके कैसे होते हैं। और ये सब्जेक्ट ना बड़ा तुम्हारा क्या है? बड़ा वैसा सब्जेक्ट है, क्या वाला? समझने वाला कि क्या, अच्छा ओके, ये चीज जो चीजें तुम यहाँ पढ़ रहे हो उन सबको अपनी रियल लाइफ में क्या करना है? कनेक्ट करना है। रियल लाइफ में आपको उन सारी चीजों को अप्लाई करना है, इस बात को ध्यान रखना। और अपना एटीट्यूड, अपना क्या है? अपने सोचने का नजरिया, अपने मेंटल थॉट ये बनाओ कि तुम टीचर बनने वाले हो। और दूसरी चीज अपनी याद रखना कि तुम्हें कैसा टीचर बनना है। समझ रहे हो? पहली चीज तुम्हें टीचर बनना है। ओके, ये तो कंफर्म हो गई। अब तुम्हें कैसा टीचर बनना है, किस तरीके का तुम्हें टीचर बनना है, ये अपने माइंड में जो है वो क्रिएट करो इमेज। समझ गए ना कि किस तरीके से तुम्हें टीचर बनना है। तो हम आपके ये सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं, जो कि है आपके क्या? जो कि है बाल विकास, आपका फर्स्ट पेपर है। और सेकंड पेपर जो है वो है हमारा शिक्षण अधिगम। क्या है? शिक्षण अधिगम, जो कि हम आज से स्टार्ट करेंगे। डन है? चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं। इतनी बात समझ आ गई, अब आ जाओ पीछे। मैंने मुझे ये सारी चीजें इसलिए समझानी थी कि एक बार चीजें क्लियर हो जाएं कि शिक्षण अधिगम क्या है आपके,
और बाल विकास क्या है। शिक्षण अधिगम में हम आपके क्या है, पढ़ाने की विधियां सीखेंगे आपके, ओके, कि पढ़ाया कैसे जाता है, ओके। हम यहाँ पे विधियां भी सीखेंगे, पढ़ाने के मेथड सीखेंगे आपके कि पढ़ाया कैसे जाता है, एक अच्छा टीचर की पढ़ाने की क्या पहचान होती है, कैसे एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है, ये सारी ही चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। डन है, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं, समझते हैं चीजों को। सबसे हमारा फर्स्ट पेपर जो है वो है आपके किसका, फर्स्ट सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं, हमारा है फर्स्ट सेमेस्टर, और फर्स्ट सेमेस्टर में हम पढ़ रहे हैं आज शिक्षण अधिगम यानी अपना सेकंड पेपर, ओके। तो शिक्षण अधिगम हमारा कौन सा पेपर है, शिक्षण अधिगम हमारा सेकंड पेपर है, और जिसकी आज हमारी क्लास है फर्स्ट, और इसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर। तो जो ये फर्स्ट क्लास है ना आपके, इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग आपके पढ़ने वाले हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के बारे में कि फर्स्ट चैप्टर क्या है। उससे पहले हम सिलेबस भी देखेंगे कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। पहले मुझे कमेंट करके ये बता दीजिए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो नोट्स लेके आए हैं, जल्दी से बताओ फटाफट से। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नोट्स बना ली है, किसके कितने लोगों के पास नोट्स है, जल्दी से मुझे कमेंट करो कितने बच्चे नोट्स बना रहे हैं। नोट्स लेके कौन कौन से बच्चे बैठे हैं, जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करो फटाफट से। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग रीमा, रीना, नीलम, गुंजन, सभी को गुड मॉर्निंग। बच्चे के विकास किस तरह से होता है, स्टेजेस पढ़ते हैं, शिक्षा अधिगम में कैसे पढ़ाया जाता है, ये पढ़ते हैं। वेरी गुड, ओके। चलो सभी को क्लियर है इतनी चीज, आगे आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं। जल्दी से बताओ कितने बच्चे नोट्स बना रहे हैं। नोट्स क्या करना है, नोट तुम्हारे ऑल सब्जेक्ट के तुम्हें नोट्स तैयार करने हैं, ओके। अपने हाथों से बनाने ये नोट्स, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं, अपने हाथों से बनाने हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना क्योंकि यही नोट्स जो है ना, ये क्या करेंगे, यही नोट्स तुम्हारे टारगेट को बनाएंगे। और तुम्हारा टारगेट अपना याद रखना क्या है, तुम्हारा टारगेट केवल एक ही है और वो है 90+% का, समझ गए ना। अपना टारगेट बिल्कुल मत भूलना, अपने टारगेट पे तुम्हें हर एक दिन काम करना है, 90+% है। और यही जो तुम्हारे नोट्स है ना, यही तुम्हारे टारगेट तुम्हारा जो है वो अचीव करवाएंगे। कितने लोग नोट्स बना रहे हैं, बना रही हूँ इसमें हम बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ओके। क्या है, नोट्स बना रहे हो ना। जिन लोगों ने पहले ही नोट्स बना लिए वो बहुत सारी चीजें मैं आपके अपडेट करने वाली हूँ, बहुत सारी चीजें मैं नई नई पढ़ाने वाली हूँ आपको, ओके। क्या है, बहुत सारी नई नई चीजें जो है वो आपको पढ़ाऊंगी, ओके। तो क्या करना है, आपको उन चीजों को अपडेट कर लेना है, क्या कर लेना है, उन चीजों को जो है वो आपको अपडेट कर लेना है। एक सेकेंड रुकना, माइक ऐसा लग रहा है कि हट रहा है, ओके आ जाइए, ओके। तो बहुत सारी तुम्हें जो है वो आपकी नई नई चीजें मैं पढ़ाऊंगी जो तुम्हें लिख लेनी है, जो लोग नोट्स बनाए, ओके। सबसे पहला पेज क्या है, सबसे फर्स्ट पेज पे लिखो जल्दी से, सबसे फर्स्ट पेज पे लिखोगे तुम सिलेबस। सबसे पहले तुम्हें सिलेबस पता होना चाहिए, ओके। दूसरे पेज पे तुम क्या लिखोगे, दूसरे पेज पे लिखोगे कि पेपर कैसा आता है, ओके। पेपर पैटर्न लिखोगे, पेपर पैटर्न जो है वो तुम लिखोगे, ओके, कि पेपर कैसा आता है। और थर्ड पेज से हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर फर्स्ट, ओके। क्या करेंगे, चैप्टर फर्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे, समझ गए ना। ये 3 पेजेस क्या करने हैं, 3 पेजेस सबसे पहले आपको सिलेबस लिखना है, दूसरे पे आपके पेपर का पैटर्न कैसा है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या चीजें, और थर्ड पे हम स्टार्ट आपके लिखेंगे, थर्ड पेज से हम अपना चैप्टर। ये नोट्स बहुत संभाल के रखना क्योंकि ये तुम्हारा नोट्स पीछा नहीं छोड़ेंगी, कहां तक, आपके टेट सुपर टेट तक, ओके। चलो सब बना रहे हैं नोट्स, फिर ठीक है, ओके। हाँ, जिन लोगों ने नोट्स बना लिए वो ऐड ऑन कर लें क्योंकि बहुत सारी चीजें अब ऐड होंगी। ये सारी चीजें मैंने यूट्यूब पे कभी नहीं पढ़ाई, आपको पता है, ये चीजें मैंने आज तक यूट्यूब पे कभी नहीं बताई कि तुम्हें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या है, लेकिन तुम्हें मैं सब बताऊंगी, ओके। जो अब तक नहीं बताया ना वो सब तुम्हें बताने वाली हूँ, इसलिए इन चीजों को बहुत अच्छे ध्यान से रखना क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि 2 साल जो हम लोग मिलके काम करने वाले हैं ना, जो 2 साल की तुम्हारी ये टीचिंग की ट्रेनिंग है ना, ये अब तक की तुम्हारे जीवन की सबसे बेस्ट टाइम होना चाहिए। डीएड के 2 ईयर्स, आपके 2 साल डीएड के तुम्हारे सबसे बेस्ट साल होने चाहिए, समझ रहे हो, इस चीज को लेके ध्यान रखना। आइए बात करते हैं सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर में। सबसे पहले तो ये देख लो कि इस चीज को करने के लिए, अब इस सिलेबस को पढ़ने के लिए हमारे पास पूरे कितने हैं, पूरे हमारे पास 6 मंथ हैं क्योंकि अभी आपकी डाइट में क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, इससे पहले ही जो है वो हम लोगों का सिलेबस स्टार्ट हो गया है। तो अभी इस सिलेबस को पढ़ने के लिए हमारे पास है पूरे 6 महीने, लेकिन हम 6 महीने नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे केवल 4 महीने, ओके। क्या है, 4 महीने हम केवल पढ़ेंगे, आपके 6 महीने हम नहीं पढ़ेंगे, ओके। आइए आगे बात करते हैं, समझते हैं ये हमारे क्या है, ये है हमारा सिलेबस। इसको लिखना मेरे साथ फटाफट से स्टार्ट करो कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं।
फर्स्ट पेज पे सबसे पहले आप लोग लिखोगे मेरे साथ सिलेबस। ओके, यहां मैं डाल दूं सिलेबस एक बार और फिर से। ओके, तो ये क्या है, सिलेबस। सिलेबस को हिंदी में कहते हैं पाठ्यक्रम। ओके, क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पाठ्यक्रम। अगर मैं टोटल बात करूं तो टोटल आपके चैप्टर कितने हैं, टोटल जो चैप्टर हैं वो हैं तुम्हारे 11 चैप्टर। तुम्हें कितने चैप्टर पढ़ने हैं, तुम्हें टोटल जो है वो 11 चैप्टर्स पढ़ने हैं। आ जाइए एक एक चैप्टर्स की बात करते हैं। हर एक चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस बात को ध्यान रखना है। तुम्हें बहुत अच्छे से चीजें समझ के पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। ओके, डन है। चलो आ जाओ आगे बात करें। सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, सबसे फर्स्ट चैप्टर है शिक्षण का अर्थ। ओके, यानी सबसे पहले हम बात करेंगे टीचिंग के बारे में कि टीचिंग होता क्या है, आपके क्या है, टीचिंग जो है वो क्या होता है। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करने वाले हैं आपके फर्स्ट चैप्टर में। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि टीचिंग किसे कहते हैं, क्या होती है टीचिंग और किस तरीके से हम टीचिंग को करते हैं। ओके, इसके बाद हम जब टीचिंग करते हैं तो जब टीचिंग होती है आपके, जब भी कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो क्या टीचर अकेले पढ़ाता है, कभी टीचर, आपको पता है, कभी टीचर अकेले नहीं पढ़ाता। टीचर हमेशा जो है वो क्या है, हमेशा जो है वो किसी के साथ मिलके पढ़ाता है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, मैं किसे पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आप कमेंट कर रहे हो तो किसके लिए कमेंट कर रहे हैं, कि मैं आपका कमेंट देखूं। यानी जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई प्रोसेस करते हैं तो वो प्रोसेस हमेशा दो लोगों के बीच में होती है। यानी पढ़ने और पढ़ाने की जो प्रोसेस है, यानी टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, ये जो प्रोसेस है ना, ये दो लोगों के बीच की प्रोसेस जो है वो आपके होती है। और इस प्रोसेस में हमेशा दो लोग रहते हैं। अब देखो, एक पढ़ा रहा है, दूसरा पढ़ रहा है। ये जो प्रोसेस है वो क्या है, ये प्रोसेस है संप्रेषण, यानी कम्युनिकेशंस। दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जैसे आप लोग मुझे मैसेज करते हो, कमेंट्स करते हो कि मैम ये चीज है, तो ये क्या चला, ये कम्युनिकेशन जो है वो हमारा चल रहा है। डन है। तो नेक्स्ट हम चैप्टर पढ़ेंगे अपना कम्युनिकेशन। सेकेंड चैप्टर हमारा कौन सा है, सेकेंड चैप्टर है हमारा कम्युनिकेशन आपके। ओके, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम बच्चों से बातचीत करेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि पढ़ाना क्या है, आपके शिक्षण क्या है, फिर बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे, किस तरीके से बच्चों से जो है वो बातचीत करेंगे, ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, थर्ड चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं आपके कि शिक्षण के सिद्धांत क्या है। यानी क्या है, जो टीचिंग है ना आपके, इसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं, इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, पढ़ाने के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तो हम इन सिद्धांतों पे बात करेंगे कि शिक्षण के कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं जिसके थ्रू हम बच्चे को बहुत इजी फॉर्म में पढ़ा सकते हैं, चीजों को समझा सकते हैं। डन है। सेकंड, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्या है, जब हम बच्चों को ये रूल्स देख लेंगे, जो भी हमारे सिद्धांत हैं, जो भी हमारे रूल्स हैं, जब हम इनको देख लेंगे तो हम बात करेंगे आपके क्या, हम बात करेंगे शिक्षण के सूत्रों पे, शिक्षण के फॉर्मूले पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे, फॉर्मूले पे बात करेंगे, फॉर्मूलाज पे हम बात करेंगे। किसके फॉर्मूला, टीचिंग के फॉर्मूलेस पे हम बात करेंगे। ओके, यानी पढ़ाने के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। जैसे मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं जिससे क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसी तरीके से पढ़ाने के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं जिससे टीचर जो है वो बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं शिक्षण के फॉर्मूले के बारे में। अब अगले चैप्टर में जब हमने फॉर्मूले देख ली तो फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, उन फॉर्मूले को अप्लाई करने की विधियां कौन सी हैं, यानी हम बात करेंगे मैथड्स की, कि कौन कौन से मैथड्स हैं जिसके थ्रू हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले जो है वो पढ़ा सकते हैं, चीज़ों को समझा सकते हैं। वो कौन कौन से मैथड्स हमारे होते हैं, हम उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है आपके शिक्षण की नवीन विधियां। यानी क्या है, शिक्षण का मतलब है पढ़ाने की, और पढ़ाने की कौन कौन सी नई विधियां आ रही हैं, कौन कौन से न्यू मैथड्स हैं जिसके थ्रू हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं, हम उनकी बात करेंगे। ओके, पढ़ाने के तरीकों की जो है वो हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू जो है हम बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं और आपके चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। नई नई विधियां जो आई हैं वो हम सीखेंगे। ओके, डन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण। अब आप कहोगे मैम ये सूक्ष्म शिक्षण जो है वो क्या होता है, किसे हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं, तो हम आपके पढ़ेंगे इसमें सूक्ष्म शिक्षण के बारे में और शिक्षण के आधारभूत कौशल के बारे में। सूक्ष्म शिक्षण को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो टीचिंग। आपके क्या कहते हैं, सूक्ष्म का क्या मतलब होता है, सूक्ष्म का मतलब होता है माइक्रो। ओके, तो सिंपल सी बात आ गई कि हम सूक्ष्म को बोलते हैं माइक्रो और टीचिंग को, वो शिक्षण को बोलते हैं आपके
टीचिंग क्या बोलते हैं, टीचिंग बोलते हैं। शिक्षण के आधारभूत कौशल क्या है, यानी हम बात करने वाले हैं टीचिंग की स्किल्स के बारे में। किसके बारे में, कि टीचिंग की स्किल्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन से हमारे पास स्किल्स होने चाहिए जिसके थ्रू हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं और बता सकते हैं। डन है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, अगला है उसके बाद आपके 8th है न्यूनतम अधिगम स्तर तथा अपेक्षित अधिगम स्तर पे बात करने वाले हैं। यानी क्या है, न्यूनतम का मतलब है कि आपके बच्चों के अंदर क्या है, बच्चों के अंदर मिनिमम आपके लर्निंग की जो आपका लेवल है वो कितना होना चाहिए। ओके, यानी मिनिमम का क्या है, मिनिमम लर्निंग लेवल की हम बात करेंगे आपके किसमें, बच्चों के अंदर। और देखो जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या है, जब भी कोई बच्चा होता है तो हम उससे अपेक्षा करते हैं ना कि कम से कम इसे इतनी नॉलेज तो होनी ही चाहिए, कम से कम इसे इतनी चीज तो आनी ही चाहिए। तो हम इसी तरीके से बात करेंगे अपेक्षित अधिगम के बारे में, कि अपेक्षा की जाती है कि भाई बच्चे को कम से कम इतनी लर्निंग तो हो ही, क्या है, इतनी लर्निंग तो कम से कम हो ही, ये बच्चे से क्या की जाती है, अपेक्षा जो है वो आपके की जाती है। क्या की जाती है, बच्चे से अपेक्षा जो है वो आपके की जाती है कि कम से कम उसके पास इतनी लर्निंग तो हो ही आपके। नेक्स्ट क्या है, जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो हमें पढ़ाने के लिए कुछ आपकी क्या है, सामग्री की जरूरत पड़ती है। जब भी टीचर बच्चे को पढ़ाता है तो क्या है, टीचर को पढ़ाने के लिए कुछ सामग्री चाहिए होती है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड चाहिए, ओके, या व्हाइट बोर्ड चाहिए। जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो क्या चाहिए होता है, मुझे ब्लैक बोर्ड चाहिए होता है ना आपके, या व्हाइट बोर्ड चाहिए, तभी तो मैं आपको पढ़ा पाऊंगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है वो टीचर को क्या चाहिए, टीएलएम चाहिए। टीएलएम क्या होता है बताऊंगी अभी तुम्हें, ओके। उसके साथ साथ चार्ट पेपर वगैरह चाहिए। अब आपके क्या है, चार्ट पेपर चाहिए, ग्लोब वगैरह चाहिए, क्या चाहिए, ग्लोब वगैरह जो है वो आपके चाहिए होगा, ओके। ये सारी चीजें एक टीचर को पढ़ाने के लिए जो है वो चाहिए होंगी, जिसके थ्रू वो बच्चे को अच्छे से चीजें एक्सप्लेन कर पाए, समझा पाए टीचर्स, ओके, बच्चे को अच्छे से तरीके से प्रॉपर। अगला 10th है आपके उत्तम अधिगम सामग्री की विशेषताएं। आपकी क्या है, उत्तम अधिगम सामग्री का मतलब सिंपल सा है कि आपकी क्या है, बहुत उत्तम का मतलब बहुत अच्छी, अधिगम का मतलब लर्निंग, और सामग्री की मतलब जो है जो भी आपकी चीजें हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू हम बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, बता सकते हैं और आपकी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम उस पर बात करने वाले हैं, ओके। तो उत्तम अधिगम सामग्री की विशेषताएं क्या है, यानी बच्चों को पढ़ाने की जो एक अच्छी सामग्री होती है उसकी क्या विशेषताएं हैं, यानी टीएलएम जो है, चार्ट पेपर जो है, ग्लोब्स जो हैं, इन सब का क्या है, इन सब का क्या एक आपकी क्या है, इन सब की क्या विशेषताएं, हम ये पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में। और लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो भी हमारे पास शिक्षण अधिगम सामग्री है, जो भी हमारे पास आपके टीएलएम है, ब्लैक बोर्ड है, इन सबको क्या है, या आपके कोई चार्ट पेपर पे कोई आप फिगर बनाते हो आप, क्योंकि तो इन सब का निर्माण कैसे करते हैं, इन सबको बनाते कैसे हैं, चार्ट पेपर फिगर या टीएलएम, इन सबको कैसे बनाया जाता है, हम इस पर बात करने वाले। और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, किस तरीके से इनका यूज होता है, साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ किस तरीके से इनका रख रखाव जो है वो आपके रख रखाव जो है वो करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इनके रख रखाव करने में, यानी जो भी हमने बनाया है उसका रख रखाव कैसे करना है। जैसे मैंने कोई आपके क्या किया, कोई मैंने आपके एक चार्ट पेपर बनाया, उस चार्ट पेपर को कैसे रखा जाए कि वो सही सेफ रहे, कि वो टूटे फूटे ना, या मैंने कोई आपके क्या है जुगाड़ करके घर में जो बेकार सामान था उससे मैंने कोई एक अच्छा सा क्या बना दिया, कोई अच्छा सा जो है वो आपके फ्लावर पॉट बना दिया, कोई बॉक्स बना दिया। तो इन सब सामान को कैसे अच्छे से रखें, हम इसमें बात करने वाले हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग एवं रख रखाव में हमें कौन कौन सी सावधानियां जो है वो रखनी चाहिए, हम इस पे बात करेंगे आपके लास्ट चैप्टर में। यहां तक मेरी बात किसी को समझ आई या नहीं आई, ये बताओ फटाफट से, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल सही कहा कनिष्का, ओके। जल्दी से मुझे बताओ यहां तक मेरी बात समझ में आई, किसी कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया गुंजन, नए नोट्स बना रहे हो ना, फिर ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में। अच्छा ये बताओ सारे सब्जेक्ट समझ आ रहे हैं, यस या नो? ऐसा कोई सब्जेक्ट तो नहीं है जो तुम्हें समझ ना आ रहा हो, ये बताओ मुझे पहले। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट तो नहीं है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो? अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट आ रहा हो तो तुम मुझे बता सकते हो, ओके। क्या कर सकते हो, तुम मुझे बता सकते हो, बताओ। ऐसा कोई सब्जेक्ट तो नहीं है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो? कमेंट ऑल क्लियर है, नो डाउट मैम, नो डाउट, क्लियर है, ओके। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? चलो आ जाओ, आगे बढ़े, फिर आ जाओ आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखेंगे आपके एग्जाम पैटर्न, यानी आपके एग्जाम पेपर का पैटर्न जो है वो क्या रहेगा, हम इसको देखेंगे। लिखो फटाफट से, हेडिंग डाल लो, एग्जाम पेपर पैटर्न। ओके, यानी कौन सा पैटर्न रहेगा जिसके थ्रू हम जो है वो एग्जाम पेपर में लिखेंगे आंसर्स। ओके, कैसे आंसर्स हमें लिखना है, कितना क्या प्रोसेस रहेगा। देखो पहली चीज, आपको कुछ चीजें मैं इसलिए बता दे रही हूँ कि जब तुम एग्जाम देने जाओ या जब हम सब्जेक्ट को पढ़ें उससे पहले तुम्हें कुछ चीजें जो है वो पता हो, वो चीजों पे हम डिस्कशन कर ले रहे हैं। मैथ समझ नहीं आ रही क्या? मैथ नहीं समझ में आती है? मैथ समझ नहीं आ रही क्या? मैथ वाले सर नहीं समझा पा रहे हैं क्या सही से? प्रैक्टिस सेट बेटा मिल गया ज्योति, बाल विकास का प्रैक्टिस सेट आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब आप कहोगे मैम कहाँ प्रोवाइड किया है? ओके, मैथ मुझे बताओ, मैथ समझ नहीं आ रही क्या? मैथ समझ नहीं आ रही? ऐसा है क्या? मैथ समझ नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा मैथ में? यस या नो करो एक फटाफट से। मैम आ रही है, आ रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आ रही है। मैथ में कहाँ दिक्कत आ रही है? सर समझा नहीं पा रहे सही से क्या? देखो अब तुम्हें बताती हूँ, देखो किस तरीके, कहाँ तुम्हारी मैंने प्रैक्टिस सेट तुम्हें कहाँ प्रोवाइड किया है। तुम सबसे पहले यहाँ तो आ गए, सारे बच्चे यहाँ तो आ ही जाते हैं ना, इस पेज पे तो आ जाते हो। इस पेज के बाद जाओगे पेड कोर्स पे। ओके, पेड कोर्स के बाद जाओगे फर्स्ट सेमेस्टर में। तुम जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे तुम्हें ये अपना एक वीडियो दिख जाएगा। ओके, व्यूज पे आ जाओगे। अब यहाँ 3 ऑप्शन तुम्हें दिख रहे हैं, 3 ऑप्शन, लाइव, ओके, लाइव का ऑप्शन दिख रहा है, कंटेंट का और ग्रुप का। तो ग्रुप में तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, कंटेंट में तुम्हारे सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। जैसे ही तुम कंटेंट में आओगे, नीचे तुम्हें एक सब्जेक्ट दिख रहा है बाल विकास, सबसे पहला पेपर दिख जाएगा तुमको बाल विकास का। ओके, जैसे ही तुम्हें बाल विकास दिखेगा तुम्हें फटाफट से क्लिक करना है और चैप्टर फर्स्ट में जाना है। जैसे तुम चैप्टर फर्स्ट में जाओगे तो 3-4 तो मेरी क्लासेस हैं बाल विकास की। ओके, और नीचे दिख रहा है ये पीडीएफ सी बनी हुई, दिख रही पीडीएफ सी बनी हुई, यही तुम्हारी प्रैक्टिस सेट है। ओके, ये जो पीडीएफ है ना, यही तुम्हारा सबसे लास्ट में जो पीडीएफ है, यही तुम्हारी प्रैक्टिस सेट है। ओके, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आपके बाल विकास के फर्स्ट जो आपके फोल्डर है, फर्स्ट चैप्टर में आपको प्रोवाइड कर दिया गया। ओके, आ रहा है सबको तो मैथ, कुछ लोगों को मैथ समझ आ रही, कुछ लोगों को मैथ समझ नहीं आ रही है। चलो एक बार मैं और देखती हूँ, आज मैं आपके साथ बैठ के पढ़ के देखूंगी मैथ कि क्या है, देन उसके बाद आपके इस पर भी डिस्कशन करते। ओके, अभी तक मैथ समझ में आ रही है, गुंजन कह रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत आएगी तो मैं बैठी हुई हूँ, आ जाओ। पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं आपके एग्जाम पेपर पैटर्न पे। ठीक है, क्या है एग्जाम पेपर पैटर्न? मैम समझ में आती है, ओके कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हारी सारी क्लासेस बैठ रही हूँ, आज शायद तुमने सुबह क्लास में एक आवाज मेरी सुनी होगी, तो मैं बैठ के तुम्हारी सारी क्लासेस टीचर के साथ देखती हूँ कि कहीं कोई बच्चों को इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं। ओके, तो तुम्हें परेशान बिल्कुल नहीं होना। मैं तुम्हारे यहाँ पे जो कॉमेंट सेशन है ना, कमेंट सेशन में बैठी हुई होती हूँ। मैथ की क्लास में भी आज मैं तुम्हें शाम को मिलूंगी और देखूंगी सर कहाँ सही नहीं पढ़ा रहे हैं, और नहीं अगर समझ आएगा तो फिर मैं पढ़ाऊंगी, क्या इश्यूज है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, मैं तो खड़ी हूँ तुम्हारे लिए यार। आ जाओ। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो देखो हमारा पेपर जो है ये 50 नंबर का आता है। ओके, कितना? 50 मार्क्स का जो है वो हमारे पेपर आता है। ओके, कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का जो है वो हमारे पेपर आता है। सारे ही क्वेश्चन तुम्हें करने होते हैं, यहाँ पे छोड़ने वाला कोई ऑप्शन नहीं है। ऑल क्वेश्चन जो है वो तुम्हें करने हैं, पहली चीज। ओके, इस बात को ध्यान रखना, कहीं छोड़ने का कोई तरीका नहीं है। इसमें आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्या आते हैं? 3 टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके आते हैं, जिसमें से फर्स्ट जो है वो आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट जो है वो आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसे हम बोलते हैं बहुविकल्पी। क्या बोलते हैं? बहुविकल्पी प्रश्न कह देते हैं हम जिन्हें हम। ओके, इसके साथ क्या है, अगला जो आता है वो आता है आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। क्या आते हैं? वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम आपके कहते हैं अति लघु उत्तरी। क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं अति लघु
उत्तरी प्रश्न कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? उत्तरी जो है वो आपके प्रश्न कहते हैं। अगला जो नेक्स्ट आता है वो है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। क्या है? अगला जो है वो है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, क्या है? शॉर्ट क्वेश्चंस। इन्हें हम बोलते हैं लघु उत्तरी। आपके क्या बोलते हैं? लघु उत्तरी जो है वो हम आपके बोलते हैं। डन है? क्या बोलते हैं? लघु उत्तरी बोलते हैं। डन है? इतना 3 टाइप के क्वेश्चंस है। अब देखो आपका पेपर कितने घंटे का होता है? पेपर जो है वो केवल आपके 2 घंटे का होता है। केवल 2 घंटे में तुम्हें कितने क्वेश्चंस करने होते हैं? 2 घंटे में तुम्हें करने होते हैं 30 क्वेश्चंस। ओके, कितने? सॉरी 30 नहीं, 40 क्वेश्चंस करने होते हैं। ओके, कितने? तुम्हें करने होते हैं 40 क्वेश्चंस। समझ गए ना? कितने? 40 क्वेश्चन जो है वो तुम्हें करने होते हैं कितनी देर में? तुम्हें करने होते हैं 2 घंटे में 40 क्वेश्चन। यानी 40 क्वेश्चन करने हैं केवल 2 घंटे में। कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे ही क्वेश्चंस करने हैं। ओके, तो एक और लिख लो यहाँ पॉइंट, ऑल क्वेश्चंस करने हैं। ओके, क्या करने हैं? ऑल क्वेश्चंस जो है वो तुम्हें करने हैं, छोड़ने नहीं है। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास क्वेश्चंस कितने आते हैं। 50 नंबर के पेपर में तुम्हारा बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तुम जितना अच्छा स्कोर कर पाओगे उतने नंबर तुम्हारे। ओके, सबसे अगर कोई स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो वो है आपके क्या? 50 नंबर वाले पेपर। अब देखो बात करते हैं 50 नंबर में से 15 क्वेश्चन तो आपके यहीं आते हैं। ओके, 15 क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे क्या आ जाएंगे? वेरी आपके ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, जो कि आपके 15 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 15 नंबर के क्वेश्चंस हैं आपके। क्या? 15 क्वेश्चंस 15 नंबर के, यानी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ये बना लो अपनी कॉपी में। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन हैं, ये कितने आते हैं? वेरी शॉर्ट भी तुम्हारे 15 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 15 क्वेश्चन जो है वो आएंगे। और ये क्या है? 15 क्वेश्चन जो है ये भी तुम्हारे 15 नंबर के होंगे। कितने? 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 15 क्वेश्चन 15 नंबर। लेकिन अब तुम्हारे आते हैं क्या है? अब तुम्हारे आते हैं शॉर्ट। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे होंगे कितने? 10 क्वेश्चन होंगे। ओके, कितने? 10 क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे पास होंगे। और ये 10 क्वेश्चन जो है वो पता है तुम्हारे कितने नंबर के? ये 10 क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे होंगे 20 नंबर के। कितने नंबर के? 20 नंबर के, यानी हर एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के। अब देखो तुम्हें बताते हैं कितने नंबर में कितना करना है। शॉर्ट क्वेश्चन तुम्हें एक से तुम्हें 1.5 पेज में करना है। ओके, यानी ये जो सॉल्व करने हैं केवल 1 से 1.5 पेज में। ठीक है, अति वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो तुम्हें क्या करना है? वो तुम्हें आधा पेज से यानी हाफ पेज से, ओके, आधा पेज से लेके आधा से 1 पेज में करने हैं। ओके, बहुत अगर आपके जैसा पूछा गया है आपके, कोशिश करनी है मिनिमम आपकी क्या है? मिनिमम जो है वो आपके 4 लाइनें तो चाहिए। ओके, अगर मैं बात करूं क्या करना है, यहां तुम्हें 1 लाइन में आंसर देना है। क्या करना है? 1 लाइन में आंसर जो है वो देना है। लिंक्स लिख रहे, पता नहीं क्या लिख रहे हैं। अरे भाई 1 मिनट रुक जाओ। ओके, यहां तुम्हें केवल 1 लाइन में आंसर देना है। ठीक है, यहां तुम्हें क्या करना है? यहां तुम्हें आधा पेज या 4 लाइन, ठीक है, 4 लाइन में आंसर देना है। 2 से 4 लाइन में आंसर देना है। ठीक है, यहां तुम्हें 1 से 1.5 पेज लिखना है। ये लिख लो अपना प्रॉपर, क्योंकि इसी तरीके से तुम्हें पेपर को सॉल्व करना है। टाइम तुम्हारा बहुत कम रहेगा। सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। दूसरे नंबर पे तुम्हें करने हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और तीसरे नंबर पे तुम्हें करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। और कोशिश करना नंबर बाय नंबर करते जाओ। ओके, यानी एक सही तरीके से क्वेश्चंस करो कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरीके से क्वेश्चन सही तरीके से करने हैं। इतनी बात डन है? मैम कंप्यूटर क्लास कब से स्टार्ट होगी? बेटा सब स्टार्ट होगा आपके। ओके, सारी चीजें स्टार्ट हो, सिलेबस पूरा तो हो जाएगा ना। अरे भाई अमृता कैसी बात कर रहे हो? इस बार तुम्हारा सिलेबस समय से पूरा हो जाएगा। ओके, क्या है? समय से पहले पूरा हो जाएगा। मैथ समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ओके, क्या है? मैथ सभी को बच्चों को समझ में आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं मैथ की क्लास में बैठूंगी, मिलूंगी तो मैं मैथ की क्लास में। ठीक है, डोंट वरी। ये जो सिलेबस है तुम्हारा, एग्जाम जो है वो तुम्हारे पूरा सिलेबस रहता है 6 मंथ में, और हम इस सिलेबस को कवर करेंगे केवल आपके कितने 4 मंथ्स में। ठीक है, सो डोंट वरी। आपके एग्जाम होंगे 6 मंथ में। अभी आपके कॉलेज में जो है वो क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, डाइट में क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, बट हम लोगों ने समय से पहले ही अपनी क्लासेस स्टार्ट कर ली हैं। तो सिलेबस में कहीं देरी नहीं होनी, सारे सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस चली रही हैं, डेली इसी तरीके से क्लासेस होती रहेंगी आपके, और सिलेबस जो है वो डे बाय डे होता रहेगा। ओके, डन है? इतनी बात समझ आ गई? यस या नो? एक बार कॉमेंट करो फटाफट जल्दी से। यहां तक डन है? ये बात तुम्हें समझ आ गई? यस या नो एक बार कॉमेंट करो मुझे। सीक्वेंस वाइज बिल्कुल सही कहा कनिष्का। ओके, सारे क्वेश्चन तुम्हें सब्जेक्ट बाई करने हैं। सो न्यू सब्जेक्ट है ना? हाँ, ये आपका बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। इसको कैसे करना है? और देखो तुम्हें एक चीज और बता दें, जितने 50 नंबर के पेपर हैं, एक चीज तुम्हें और बतानी है, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। ओके, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। क्वेश्चन तुम्हारा छूटेगा, फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर तुम्हारा छूटेगा। अगर तुम्हारी लिखने की स्पीड फास्ट नहीं होगी, पेपर तुम्हारा छूट जाएगा।
लास्ट में तक तुम पहुंच ही नहीं पाओगे, पेपर तुम्हारा पहले ही छूट जाएगा। इसलिए मैं पहले से बता दे रही हूँ, तुम्हें अपनी स्पीड बहुत फास्ट करनी है। पे कॉपी कैसे लिखनी है ये मैं तुम्हें बताऊंगी, किस तरीके से अपनी कॉपी बहुत अच्छी लिखनी है, कम चीजों में कैसे अच्छे नंबर लेने, ये सब बताऊंगी। क्वेश्चन तुम्हें कोई भी छोड़ के नहीं आना, ओके? क्या नहीं करना, क्वेश्चन तुम्हें छोड़ के नहीं आना, ओके? क्या नहीं आना, छोड़ के नहीं आना है, ओके? कोई भी नहीं आना है, कोई भी क्वेश्चंस, ओके? क्या, कोई भी क्वेश्चन तुम्हें छोड़ के नहीं आना है। क्या नहीं करना, कोई भी क्वेश्चन तुम्हें छोड़ के एग्जाम में नहीं आना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके? डन है? ओके, इतनी बात समझ आ गई? एक मिनट सॉरी, पैर हल्का सा मूव हो गया था। चलो इतनी बात डन है? कोई यहाँ तक डाउट तो नहीं है? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? एक बार कमेंट करो पहले जल्दी से। डन है इतना? कंफर्म है? चलो यहां तक समझ आ गई, यानी हमारा जो है वो सारी चीजें क्लियर हो गई कि किस तरीके से हमें क्या करना है, ओके? इसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट हम अपना स्टार्ट करेंगे आपके क्या है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे आपके चैप्टर, हम यहां से स्टार्ट करेंगे जो कि है शिक्षण आपके बारे में, ओके? शिक्षण के बारे में जो है ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर को समझने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे अधिगम क्या होता है इसके बारे में, और हम पढ़ेंगे आपके शिक्षण के बारे में कि शिक्षण जो है वो क्या होता है। इस क्लास को छोटा ही रख रहे हैं क्योंकि इसके बाद फिर तुम्हारी एक क्लास है 10:30 बजे की, ओके? और उस क्लास क्या है, वो सोशल की क्लास है 10:30 बजे आपकी, तो अभी आपको गैप मिला ही नहीं क्योंकि बैक टू बैक क्लासेस हो गई हैं। तो इस आपके यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। मैंने सिलेबस सारा कुछ बता दिया है, छोटी सी क्लास रखी इसलिए कि सारा कुछ हो गया। अब चैप्टर फर्स्ट को हम नई क्लास से प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं, ओके? और आपको भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा क्योंकि बैक टू बैक क्लासेस चल रही है। सुबह से एक 7:30 पे क्लास हुई है, अब आपकी क्या है फिर 9:15 पे क्लास स्टार्ट हो गई है, अब फिर 10:30 पे क्लास स्टार्ट हो जानी है। थोड़ा समय गैप मिल जाए। नेक्स्ट मेरी क्लास जो आज रहेगी क्या रहेगी, नेक्स्ट मेरी जो आज क्लास रहेगी, नेक्स्ट क्लास कब रहेगी? नेक्स्ट क्लास जो है वो रहेगी आपकी 8 बजे, ओके? हम मिलेंगे आज आपको 8 बजे इवनिंग में, ठीक है? डन है? तो हम आज आपको 8 बजे मिलेंगे। और मेरी क्लास बता रही हूँ, अभी तुम्हारी क्या है, अभी तुम्हारी 2 क्लास चलेंगी। एक क्लास चलेगी 10:30 बजे, टाइम टेबल तुम्हें दे दिया गया है जो कि है सोशल की, ओके? शोभित सर की क्लास है। नेक्स्ट तुम्हारी चलेगी 5 बजे अगली क्लास जो कि तुम्हारी किसकी है, राजदीप सर की है, ओके? क्या है, जो कि मैथ्स की है। किसकी है? मैथ्स की राजदीप सर की क्लास है। डन है इतनी बात? यस या नो एक बार कमेंट करो फटाफट से। यहां तक डन है? ओके 8 बजे ना मैम? हाँ मैं मिलूंगी आपको 8 बजे, ओके? डन है? हाँ 8 बजे ही रखूंगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो मैं आपको 8 बजे मिलूंगी शाम में, कहाँ पे? क्लासेस में। और मेरी क्लास जो है वो रहेगी आपकी 8 बजे। और किसकी रहेगी? मेरी क्लास 8 बजे जो रहेगी वो रहेगी शिक्षण अधिगम की, ओके? हम शिक्षण अधिगम का फर्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है? शिक्षण अधिगम की रहेगी, ठीक है? डन है? कोई डाउट तो नहीं है? चलो इतनी बात क्लियर है। तो ये तुम्हारी आज की क्लासेस रहने वाली हैं। साइंस तुम्हारी हो गई है, एक एक करके हम एक एक सब्जेक्ट को कंटिन्यू स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? 3 क्लासेस तुम्हारी अभी हैं पूरे दिन भर में, तो आराम से बैठ के पढ़ाई करनी है। और जहां कोई इश्यूज आ रहे हैं तो मुझे कहाँ बताओगे? तो मुझे ग्रुप में बताओ। ग्रुप तुम्हारा इसीलिए है, तुम्हें जो क्वेश्चन समझना है, जहां तुम्हें डाउट है, जो टीचर की दिक्कत है, तुम ग्रुप में बताओ, ओके? तो ग्रुप में मैं एक्टिव हूँ। ग्रुप में आप जो भी समस्या अपने क्लासेस की है ना, तुम डिस्कस कर सकते हो। कहाँ पे? ग्रुप पे। ग्रुप पे मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ, कोई समस्या नहीं है, ओके? ठीक है? चलो मिलते हैं इसी के साथ हम लोग आपके नेक्स्ट क्लास में आज 8 बजे। और अभी तुम सोशल की तैयारी करो, फटाफट से ब्रेकफास्ट करो जिन लोगों ने नहीं किया था, ब्रेकफास्ट करके मिलो सोशल की क्लास में। तो मिलते हैं हम सोशल क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।